दोस्तों, दक्षिण भारत में भाजपा का हाल क्या है यह आपको बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तेलंगाना में पंचायत चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है और भाजपा तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं, उनके जो उन्होंने जिनको समर्थन दिया था वो कितने परसेंट है, क्या कुछ है, सारे गणित हम आपको बताएंगे और एक एक करके एक एक डेटा बताएंगे कि कैसे यहां पर बीजेपी कई जगहों पर अपना खाता तक नहीं खोल पाई है और बीजेपी बुरी तरीके से हारी है। यहां पर कांग्रेस ने भयंकर जीत हासिल की है। सबसे पहले अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहां पर करीब 4230 सीटों पर चुनाव हुए थे और इसके नतीजे सामने आए हैं, जिनमें से करीब 2425 सीटें अकेले कांग्रेस ने हासिल की है। 2425 सीटें कांग्रेस ने जीती है। पार्टी को 57.32% ग्राम पंचायतों में जीत हासिल हुई है। तेलंगाना के जो राज्य चुनाव आयोग हैं उन्होंने 4230 ग्राम पंचायतों की वोटों की गिनती की, जिसके जो आखिरी रिजल्ट्स हैं वो सामने आ चुके हैं और इसके मुताबिक जो मुख्य विपक्षी पार्टी है तेलंगाना की बीआरएस ने जिन उम्मीदवारों को समर्थन दिया था उनमें से 1168 सीटें जीती हैं, 27.6% के आसपास। वहीं भाजपा ने सिर्फ 189 सीटें जीती हैं, 4.5% यहां पर भाजपा का है। जो वोट परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 4.5% है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का 57% से भी ज्यादा है। इसके बाद सीपीएम ने भी सीटें जीती हैं, 24 सीटें आसपास सीपीएम ने जीती हैं। सीपीआई ने 23 सीटें जीती हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों ने काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए, बीजेपी से भी अच्छा प्रदर्शन निर्दलीय उम्मीदवारों का था, 401 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि उसके द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने 60.69% सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें निर्विरोध जीते उम्मीदवार भी शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने 2567 पंचायतों में जीत का दावा किया है। सिद्दीपेट को छोड़कर सभी जिलों में कांग्रेस का दबदबा रहा है। पार्टी ने नलगोंडा जिले में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और 211 सरपंच पदों पर भी कब्जा जमा लिया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने विकाराबाद, खम्मम, निजामाबाद और मेदक जिलों में भी 100 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। विपक्षी बीआरएस की तुलना में कांग्रेस ने निजामाबाद जिले में 119 सीटें ज्यादा जीती हैं, नलगोंडा में 112 सीटें, विकाराबाद में 108, खम्मम में 99 और गढ़वाल जिले में 78 ज्यादा सीटें जीती हैं। इसके अलावा अगर हम बीआरएस की बात करते हैं तो बीआरएस भी ठीक ठीक सीटें जीती है। 71 सीटें उसने सिद्दीपेट में जीती है, 66 सीटें जबकि कांग्रेस ने यहां पर जीती थी। यानी कि कई जगहों पर बीआरएस का भी ठीक ठाक दबदबा देखने को मिला है। लेकिन अगर बीजेपी के हाल की हम बात करते हैं, बीजेपी के हाल पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो हमेशा कहती रहती है कि वो अपने काम की वजह से जानी जाती है। लेकिन असल बात तो ये है कि जहां पर वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर पाती है वहां पर उसके लिए जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है और इसी वजह से यहां पर बीजेपी का ये हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी, ग्रामीण अंचलों में भी लोग जानते हैं कि आखिर बीजेपी किस तरह की पार्टी है और किस तरह से राजनीति करती है। जो राजनीति वो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बाकी जगहों पर करने की कोशिश करते हैं, बंगाल में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीति यहाँ पर काम नहीं आती है और इसी वजह से बीजेपी के लिए यहाँ पर जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बीजेपी का हाल क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी भद्रादी, खम्मम, मुलुगु, मेदक और पेद्दापल्ली जिलों में अपना खाता भी नहीं खोल सकी है। पार्टी को जनगांव और वरंगल जिलों में सिर्फ एक एक सीट मिली है। एक जिले में कई बड़ी संख्याओं में जो ग्राम पंचायतें हैं वो होती हैं। एक जिले के अंदर कई सारी ग्राम पंचायतें हो सकती हैं, 100-200 के आसपास भी होती हैं, जिस वजह से कम से कम एक सीट तो जीतना चाहिए ही था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का खाता तक भी नहीं खुला है कई जगहों पर और बहुत मुश्किल से कई जगहों पर वो एक एक सीट पर ही आ पाई है। साथ ही साथ अब इसके अलावा पार्टी को जनगांव और वरंगल जिलों में सिर्फ एक सीट मिली है। महबूब नगर जिले में जहां पार्टी का एक सांसद है वहां भी उसे सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। यानी कि महबूब नगर जिले में जहां पर बीजेपी का अपना एक सांसद है वहां पर भी वो सीटें नहीं जीत पाई है। भाजपा ने सबसे ज्यादा 23 सीटें सिर्फ कामारेड्डी जिले में जीती है और इसके बाद निर्मल में 18, निजामाबाद में 16, करीमनगर में 13 और सिद्दीपेट में 11 सीटें जीती हैं। बाकी भी जो दलें हैं उनके भी अलग अलग हाल है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने बीजेपी से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के बाद अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के बाद बीआरएस और फिर निर्दलीय उम्मीदवारों ने और उसके बाद बीजेपी आती है। पार्टियों में अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर बीजेपी है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो बीजेपी चौथे नंबर पर खिसकती हुई दिखाई दे रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने कई जगहों पर अपना दबदबा जो है वो दिखाया है। आदिलाबाद जिले में सबसे ज्यादा 31 निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए, निजामाबाद में 19, करीमनगर में 16, कुमरुम भीम में और सिद्दीपेट में 15-15, कामारेड्डी, नलगोंडा और निर्मल
पलवल में 14-14, भद्रादी में 13 और संगारेड्डी और विकाराबाद में 10-10 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। वनपर्थी जिले में सभी सीटें बड़ी पार्टियों ने जीती हैं। यानी कि ये जो पूरा आंकड़ा है ये बताता है कि आखिर बीजेपी का तेलंगाना में हाल क्या है और वहां पर कांग्रेस ने कितने अच्छे तरीके से जीत हासिल की है वहां पर सत्ता में, क्योंकि कांग्रेस ही है। और इसके बाद रेवंत रेड्डी के निर्देशन में जो काम हुआ है उसके तहत यहाँ पर इस तरह से जो जीत है वो कांग्रेस को मिली है। 60% के ज़्यादा की जीत कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। हालांकि वैसे अगर हम देखें तो 57% के आसपास का वोटर परसेंटेज है जो कि कांग्रेस को यहाँ पर मिला है और 2000 से भी ज़्यादा सीटें यहाँ पर कांग्रेस ने अकेले जीत ली हैं। अब ये देखना होगा कि आगे यहाँ पर जो कांग्रेस है वो और आगे क्या करती है, यहाँ पर जिस तरीके से काम होते हैं वो किस तरीके से होंगे और बीजेपी अपने आप को यहाँ पर कैसे मजबूत करेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।